1947 की एक खामोश रात, न्यू मैक्सिको के एक सुनसान डेजर्ट में अचानक कुछ गिरता है। कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक वेदर बैलून था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये इंसानियत का पहला कांटेक्ट था एलियंस के साथ। तो असल सच क्या है? आज हम रोजवेल इंसिडेंट की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे, सीधी, सिंपल और बिना कंफ्यूजन के। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 1947 का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया अभी भी टेंशन में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ तैयारी कर रहे थे, जिसे आज हम कोल्ड वॉर कहते हैं। हर तरफ खौफ था। लोग सोच रहे थे कि कब कोई नई जंग शुरू हो जाए। इस वक्त अमेरिका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। रडार सिस्टम्स, मिसाइल्स और हाई एल्टीट्यूड बलून। ये सब इतना सीक्रेट था कि आम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था। और इसी सीक्रेट इन्वायरमेंट में रोजवेल का वाकया होता है। जून 1947, मैक ब्रेजिल नाम का एक रैंच ओनर अपनी जमीन पर काम कर रहा था। उसने देखा कि जमीन पर अजीब से टुकड़े बिखरे हुए हैं। वो टुकड़े नॉर्मल नहीं थे। पतली मेटालिक शीट्स जो मूर्ति नहीं थी, रबर जैसा मटेरियल लेकिन अजीब स्ट्रॉन्ग, लकड़ी जैसी रोड जिन पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। ब्रेजिल कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है। वो ये सामान उठाता है और सीधा शेरिफ के पास चला जाता है। यहाँ से कहानी सीरियस हो जाती है। शेरिफ फौरन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को इन्फॉर्म करता है। मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं और पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर 1 जुलाई 1947 को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होती है। उसमें लिखा होता है, हमने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर की है। ये लफ्ज फ्लाइंग डिस्क पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सब जगह सिर्फ एक ही बात, क्या एलियंस जमीन पर आ गए हैं? लोग डर भी गए और एक्साइटेड भी हो गए। लेकिन सिर्फ 24 घंटों के अंदर पूरी स्टोरी बदल जाती है। मिलिट्री कहती है ये फ्लाइंग डिस्क नहीं था, ये सिर्फ एक वेदर बैलून था। अब सवाल ये उठता है, अगर ये बैलून था तो पहले फ्लाइंग डिस्क क्यों बोला? क्या मिलिट्री कंफ्यूज हो गई थी या उन्होंने सच छुपाया? ये वही पॉइंट है जहां से रोजवेल एक मिस्ट्री बन जाता है। सालों बाद कई लोग सामने आते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने क्रैश साइट देखी, कुछ कहते हैं कि उन्होंने मिलिट्री को अजीब चीजें उठाते देखा, और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने नॉन ह्यूमन बॉडीज देखी। उनका कहना था हाइट छोटी थी, सर बड़ा था, आंखें बड़ी और ब्लैक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन क्लेम्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कोई क्लियर फोटो नहीं, कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं। तो क्या ये लोग सच बोल रहे थे या सिर्फ कहानियां बन रही? 1990s में यूएस गवर्नमेंट ने एक नई एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा रोजवेल इंसिडेंट असल में प्रोजेक्ट मोगुल था। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसका एम सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करना था। इसमें यूज होते थे हाई एल्टीट्यूड बैलून, सेंसर्स, डिफ्लेक्टिव मटेरियल। गवर्नमेंट के मुताबिक जो डेब्रिस मिला वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट था। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं अगर ये इतना सिंपल था तो पहले सच क्यों नहीं बताया? रोजवेल दुनिया का सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी केस बन जाता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, गवर्नमेंट ने सब कुछ कवर अप किया। कुछ लोग एरिया 51 का भी जिक्र करते हैं,
کہ وہاں ایلین ٹیکنالوجی پر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ کے لوگ کہتے ہیں کوئی پروف نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ تو سچ کیا ہے یہ آج تک کلیئر نہیں۔ روزویل آج بھی انسالوڈ مسٹری ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، سچ یا کور اپ؟ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔